तो आइए मित्रों, आज हम लोग इष्टकाल पंचांग के द्वारा इष्टकाल बनाने का विधि को जानते हैं। बनाने की जो विधि है उसको जानते हैं हम लोग। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए ये देखिए आ गया कि अगर जातक का जन्म सूर्योदय से लेकर दिन में 12:59 के मध्य हुआ है। अगर जातक का जन्म सूर्योदय से लेकर और दिन में 12:59 के मध्य हुआ है तो जन्म समय में सूर्योदय समय को घटाकर शेष में 2.5 से गुणा करके योग करने पर जो योगफल आए, शेष आए, वही इष्टकाल होता है। अब आगे हम लोग यहाँ पर इसके मैथ के द्वारा समझते हैं। ये जो देख लीजिए, दिन में 12 बज के सूर्योदय से दिन में 12:59 तक ये जो मध्य बेला हो जाएगा, दोपहर का टाइम हो जाएगा। 12:59 है, इसके बाद इसमें 1 हो जाएगा तो 1 बज जाएगा। तो 12:59 और सूर्योदय से, तो हम लोग को सूर्योदय लेना है अभी। और इनका तो जातक का जन्म समय जो हो गया सुबह 10:30 AM 10:30 AM पर हुआ है। माता पिता के द्वारा यह जन्म समय मिला है। और डेट इनका हो जाएगा, तारीख हो जाएगा 27/2/2017 का सूर्योदय लेना है। तो उस दिन का सूर्योदय 6:16। आइए हम लोग इस पंचांग में भी देख लेते हैं। ये देखिए पंचांग हो गया, हम आपको दिखा दे रहे हैं। 27 फरवरी का यह है। तो 27 फरवरी 2017। ये देखिए यहाँ पर आइए, देखिए 27 यहाँ पर लिखा हुआ है पंचांग में। ये देख लीजिए पंचांग में 27 फरवरी लिखा हुआ है। 27 के सामने में हम लोग देखेंगे 6:16। देखिए यहाँ पर सूर्योदय, सूर्यास्त, स्पष्ट सूर्य, ये चंद्र राशि, ये सब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये सूर्योदय हो गया 6:16 पर। तो यही सूर्योदय काल को हम लोग को लेना है, सूर्योदय समय को लेना है। सूर्योदय समय हम ले लिए 6:16 पर। ये देखिए 6:16 पर। तो जन्म समय जो हो गया 10:30 हो गया, सूर्योदय जो हो गया 6:16 हो गया। अब हम लोग को जो है कि इसको माइनस करना है। उसमें दिया गया है कि जन्म समय में सूर्योदय को माइनस कर कर, तो 30 में से 16 जाएगा 14 हो जाएगा। यहाँ से 10 हासिल लेंगे, 10 में से 6 गया 4, 2 बच गया, 2 में से 1 गया 1, 10 में से 6 गया 4। अब नियमानुसार इसे 2.5 से गुणा करना है। तो 2.5 से गुणा करने के लिए एक सरल विधि होती है कि 4 का 4 लिख दीजिए, 14 का 14 लिख दीजिए। यहाँ 4 के नीचे 2 और 14 के नीचे 7। उसके बाद यहाँ पर जो है शेष में शेष बच गया आपका। तो शेष बच गया यानी कि जोड़ेंगे तो ये 10:35 हो गया। यही इष्टकाल जातक का हो गया। इस जातक का इष्टकाल जो है 10:35। इस तरह से इसमें 3 नियम आएंगे। इष्टकाल बनाने के लिए 3 नियम का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग दूसरे नियम की तरफ चलते हैं। आइए देखिए, ये हो गया आपका दूसरा नियम। अगर जातक का जन्म दिन में 12:59 है, पहले नियम पर 12:59 में समाप्त हुआ था। दूसरे नियम में 12:59 से उनका नियम स्टार्ट हो रहा है, उनका टाइमिंग स्टार्ट हो रहा है। तो 12:59 से लेकर दिन में, रात्रि में 12:59 है। रात्रि में जो 10, 11, 12 बजते हैं, 1 बजता है, तो रात्रि समय में है। तो रात्रि समय में, ठीक है, तो 12:59 के मध्य, यानी कि दिन में 12:59 से लेकर रात्रि में 12:59 के बीच में मध्य हुआ है। तो जन्म समय में 12 जोड़ कर जो शेष आए, 12 जोड़, अब किस में 12 जोड़ना है, तो उनके जन्म समय में 12 को जोड़ देना है। तो 12 को जोड़ देना है।
तो 12 जोड़कर जो शेष आए उसमें सूर्योदय समय को घटाकर 2.5 से गुणा कर जोड़ने पर जो शेष आए वही इष्टकाल होता है। यानी कि ये समझने वाली बात है कि सुबह पहला नियम में सूर्योदय से 12:59 तक, दूसरा नियम में 12:59 से दिन में जो 12:59 है उसके बाद रात्रि में 12:59 तक, आए शेष आए उसमें सूर्योदय समय को घटाकर, बाकी नियम वही रहेगा, बस ये ध्यान देना है कि उनके जन्म समय में 12 को जोड़ देना है। कब? जब दिन में 12:59 के बाद और रात्रि में 12:59 से पहले, यानी कि बीच में उनका जन्म हुआ है, तो उसमें 12 हम लोग जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे। अब आइए यहाँ पर हम लोग नियमानुसार गणित समझते हैं। जातक का जन्म समय जो है 10:30 PM, यानी कि रात्रि में, वो 10:30 AM था, ये 10:30 PM हो गया रात्रि में। जन्म का तारीख वही रहेगा 27/2/2017 का सूर्योदय। हम लोग को सूर्योदय जो लेना है वो 27 तारीख वाला ही लेना है। ये बेशक जो है सो कि 10:32 AM में होता जो है ये तब हो गया, और 27/2/2017 का सूर्योदय हम लोग को लेना है। तो 16/6/16 हम लोगों ने पंचांग में देखा था, 6:16 पर सूर्योदय हुआ है। तो यहाँ देखिए जन्म समय 10:30 PM है, इसमें हम लोग 12 को जोड़ दे रहे हैं। 12 जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा, 22, और यहाँ 30 का 30 हो जाएगा। सूर्योदय 6:16। तो यहाँ पर हम लोग माइनस कर रहे हैं। पहला नियम में भी हम लोग माइनस किए थे और दूसरा नियम में भी हम लोग माइनस कर दे रहे हैं। तो 30 में से 16 जाएगा 14, 22 में से 6 जाएगा 16। तो अब देखिए इनको 2.5 से गुणा करना है, तो फिर जैसे नियमानुसार हो गया कि 16 14 को फिर 16 14 लिख देंगे, फिर उसके बाद 16 का हाफ ही होता है, आधा, 8 कर देंगे, 14 का आधा 7 कर देंगे। अब इसको हमको जोड़ देंगे तो 4 4 8 7 15 5 1 1 2 और 1 3, हासिल जो था वो हम लोग का 3 हो गया, 3। और यहाँ पर 8 8 16, 6 दूनी 12, 8 20, 20 का 0 2 और 2 1 3 4, इनका 40 35 इष्टकाल हो गया। तो मित्रों इस तरह से हम लोग इसको करते हैं। ये देखिए तीसरा नियम ये हो गया, अगर जातक का जन्म रात्रि में 12:59 से अगला सूर्योदय समय के मध्य में हुआ है। यहाँ पर समझने वाली बात है कि रात्रि में, दूसरे नियम में रात्रि में 12:59 तक का ही था। अब तीसरे नियम में वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से इनका टाइमिंग स्टार्ट हो रहा है कि 12:59 से अगले सूर्योदय तक, यानी कि वो सूर्योदय 27 तारीख का था और ये अगला 28 तारीख के सूर्योदय समय तक का बता रहा है। 28 तारीख के सूर्योदय समय तक का बता रहा है। तो 12:59 से अगले सूर्योदय समय के मध्य में हुआ है, तो जन्म समय में 24 जोड़कर, दूसरे नियम में 12 जोड़ा गया था, तीसरे नियम में 24 जोड़ दिया जाएगा। 24 जोड़कर शेष में सूर्योदय घटाकर जो बचे उसमें 2.5 से गुणा कर फिर योग करें और जो योगफल आए
वही इष्टकाल होगा। तो आइए हम लोग मैथ की तरफ चलते हैं। तो जातक का समय हो गया 2:30 AM। ये AM इसलिए लिख रहे हैं कि अब चला जाएगा 28/2/2017 वाले में। 28/2/2017 2:30 AM हो जाएगा ना। अगर ये 27 ये 28 बदल जाएगा, चूँकि 12:59 के बाद में जो है सो कि 12 बजे के बाद ही अंग्रेजी टाइम से जो डेट होता है बदल जाता है। तो 12:59 के बाद हो रहा है, तो ये आपका 28/2/2017 2:30। यहीं पर अगर कुंडली बना रहे हैं, कुंडली जब बनाते हैं तो जातक से जब रात्रि का समय होता है तो पूरी तरह से कन्फर्म हो लेना चाहिए, और कन्फर्म होकर ये जानकारी कर लेना चाहिए कि अगर रात्रि में कब उनका है। मान लीजिए कि 12 बजे के बाद हो रहा है तो डेट बदल जाता है, डेट बदल जाएगा, ये 27 का 28 हो जाएगा। तो 28 होता है, 28 तो अंग्रेजी से अगर बनाएंगे कुंडली, मान लीजिए हम लोग वो ऐप के सॉफ्टवेयर के हिसाब से बनाएंगे तो उसमें जो है सो कि डेट का बहुत ज़्यादा महत्व हो जाता है। इसमें तो खैर नहीं होता है, लेकिन हम सुविधा के लिए समझाने के लिए ये बना दिए हैं। तो ये देखिए 2:30 AM लिख दिए इसलिए कि 28/2/2017 का ये हो गया। अब यहाँ पर जन्म तारीख, उनका जो जन्म तारीख जो है 27/2/2017 का ही सूर्योदय हम लोग को इसमें प्रयोग करना है। ये जो है ये तारीख जो है उनके डेट का है, उनके जो जन्म तारीख हो गया। ये 2 बजे रात्रि में हुआ है, 12 बजे के बाद हुआ है, 2 बजे का 2.5 मिनट पर हुआ है, तो इसके हिसाब से 28 तारीख हो जाएंगे। लेकिन हम लोग को जब बनाएंगे तो नियमानुसार 27 तारीख वाला ही सूर्योदय का यहाँ पर प्रयोग करना है, न कि 28 तारीख वाले सूर्योदय का। तो 27 तारीख वाला ही सूर्योदय का हम लोग प्रयोग करेंगे। बेशक ये जो इनका जन्म है वो 28 तारीख में चला गया है, तो 28 तारीख में चला गया है, लेकिन हम लोग का सूर्य लेना है तो 27 तारीख वाला ही सूर्योदय लेना है। तो हम लोग 27 तारीख का सूर्योदय लेंगे 2:16। यहाँ पर देखिए जन्म समय हो गया इनका 2:30 AM। कौन सा है? तो 28/2/2017 लोग बताएंगे। माता पिता जी ये बता सकते हैं आपको कि 2:30 बजे भोर में कहिए या रात्रि में कहिए, 28 तारीख 2 को हमको जन्म है। जब वो बता देंगे तब आपको कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। हम लोग को 27/2 वाला ही सूर्योदय को प्रयोग में लाना है। तो देखिए यहाँ पर हमने उनका जो जन्म समय है उसमें 24 को जोड़ दिया, ये हो गया 26, और यहाँ पर 30 हो गया। अब इसमें सूर्योदय हम लोग घटाएंगे तो 30 में से 16 जाएगा तो 14 हो जाएगा, 26 में से 6 जाएगा तो 20 हो जाएगा। अब इसको हम 2.5 से गुणा करेंगे नियमानुसार, तो 20 का 20, 14 यहाँ लिख देंगे, फिर यहाँ पर 10 लिख देंगे, 20 का आधा 10 और 14 का आधा 7। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 35, 4 4 8, 8 7 15 5 8 में लगा ले 1 1 2 और 3, यहाँ 35 हो गया। यहाँ पर 20 20 40 10 50, ये 50 30 इनका इष्टकाल हो गया। तो मित्रों इसी तरह हम लोग जो पंचांग द्वारा इष्टकाल किया